नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आत्मन खोपड़ी गांव के तो ये हरे संगवारी हो हमार भाटापारा के रेलवे स्टेशन। तो ये मतलब मैं आप मतलब एक सती दिखाता हूँ काबर कि अगर आप 2 तारीख के शिव महापुराण कथा सुने पर हो प्रदीप मिश्रा के, तो रायपुर क्षेत्र या बिलासपुर क्षेत्र से आप आता हो तो यही भाटापारा स्टेशन में आप लोग उतरना है। अगर ट्रेन मार्ग से आता हो तो और यहाँ उतर करके फिर यहाँ से आप ला लेना है बस। तो वहाँ जाए बर तो आगे में स्टेशन के बाहर में एक बस स्टैंड है, वहाँ हमेशा बस लगे थे। तो वहाँ से आप लोग बस पकड़ना है और बस पकड़ करके फिर चले जाना है। कोकड़ी लेके जाही बस है। ये हरे ये देख सकते हो जो सामने दिखा थे ऑटो वगैरह, ये तरफ लगते बस और यहीं से आप लोग बस पकड़ना है और बस पकड़ करके फिर आप लोग जाना है कोकड़ी। तो वो देख सकते हो सामने वहाँ बस लगे भी है एक ठो, वो निकले पर तैयार है। तो हमार बस स्टैंड ओवर ब्रिज होते हुए आप लोग लेके जाही बड़ौदा बाज़ार के लिए लगते हैं मेरे इतनी बार ऑटो वगैरह के भी सुविधा रखा गया है, देख सकते हो। तो यहाँ से आप लोग लेके जाही बस सीधा कोकड़ी काबर कि हमारा यह हमार भाटापारा के बस रेलवे स्टेशन। तो हम जैसे कि बस कंडक्टर से बात करें तो बस कंडक्टर हमारा जानकारी दी से कि कथा के दौरान बस सेवा जोन है वो है सीधा कोकड़ी चाहिए। यहाँ से भाटापारा से डायरेक्ट कोकड़ी बस चली। अदर दिन जिन है वो बड़ौदा बाज़ार बस स्टैंड जाते से वो बस स्टैंड में जा करके सीधा आप लोग कोकड़ी लेके जाइए। तो चलो हम चलते हैं अभी सीधा बड़ौदा बाज़ार और आप लोग दिखाते हैं वहाँ के नज़ारा। तो मैं निकल गया हूँ गाड़ी में, अभी रोड में हूँ। अब हम जाते हैं बड़ौदा जहाँ कथा के जिन भव्य पंडाल बनाए जाते वहाँ। तो वहाँ चल के आप लोग दिखाबो कि का नज़ारा है, कितना पान बने हैं, कते कन अभी वहाँ के टेंट वगैरह पंडाल जो बना थे वो कितना सारा लगे है, वो सब जानकारी हो सकी। तो अगर वहाँ समिति के आदमी हुई तो ओकर बारे में जानबो कि वहाँ का व्यवस्था बनाया जाते श्रद्धालु मन बर, का सुविधा है भोजन और भोजन से संबंधित और वहाँ के जो है प्रसाधन से संबंधित हर प्रकार के संबंधित जिन्हें सुविधा से ओला हम जानकारी लेबू। तो संगवारी हो वीडियो में लास्ट तक बने रहूँ, कहाँ पर मैं पूर्ण जानकारी दूँ कथा के संबंधित। जो प्रदीप मिश्रा आने वाला है हमारे बड़ौदा बाज़ार में 2 तारीख को शिव महापुराण कहवर।
संगवारी हो, हम अब पहुंच चुके हैं बलौदा बाजार के बाईपास में। और अभी हम खड़े हैं बलौदा बाजार के बाईपास में। और ये देख सकते हो, ये मेरे लगे है छोटे से इंस्टॉल। और देखो तो ये बोर्ड रायपुर यहाँ से 89 किलोमीटर पर थे, बिलाईगढ़ 66 किलोमीटर, सूर्यनारायण 58 किलोमीटर, गिधौरी यहाँ से 56 किलोमीटर, और खरोरा यहाँ से 49 किलोमीटर, और लवन जो है यहाँ से 25 किलोमीटर पर थे। और यही रोड है रही कोकड़ी बाईपास, जो कथा स्थल है। यहीं से आप लेके रही कथा के दौरान बस के जिन सेवा है तेन डायरेक्ट भाटापारा से डायरेक्ट भाटापारा रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट वह चल ही कोकड़ी बस। और ये वैसे तो और अदर दिन जिन है भाटापारा से डायरेक्ट वह बलौदा बाजार रोड में बलौदा बाजार बस स्टेशन में जाते, तो स्टेशन नहीं जा करके डायरेक्ट आप लोग कोकड़ी पहुँचा ही। तो जितना भी श्रद्धालु हो, आप अगर कहीं से भी आता हो तो भाटापारा से आप डायरेक्ट कोकड़ी जा सकते हो ओकर द्वारा। तो संगवारी हो, ये वाला रोड से हम जाबो कोकड़ी, तो चलो सीधा आप लोग कोकड़ी गांव ले चलथन और जाके वहाँ बताथन कि का वहाँ सुविधा है और समिति बनकर बात करके। तो चलो सीधा मिलथन कोकड़ी में। तो संगवारी हो, हम पहुँच गए कोकड़ी चौगड्डा में। और देख सकते हो यहाँ शिव महापुराण कथा के जन है बोट लगे हुए हैं। और ये मन हरे ओकर आयोजक जन आयोजन करे जायसवाल भी है, और सब फ्लैग से लगे हुए हैं, और बहुत बड़े फ्लैग से लगे हुए। तो ये अभी हम खड़े हैं कोकड़ी गांव में, और यहाँ भी लगे हैं शिव महापुराण के बोट। सामने कैमरा से बचने आते हैं। ये हरे कोकड़ी गांव के स्कूल। तो यहाँ से कतक किलोमीटर है भाई? यहाँ से कथा स्थल कतक दूरी हम 4-5 20-25 मीटर की दूरी में कथा स्थल यहाँ से है भाई, ज़्यादा दूर में नहीं है इधर। तो अभी हम चलबो कथा स्थल। और आप ला कथा स्थल के अभी क्या स्थिति है, पंडाल वगैरह अभी तक लगे हैं कि नहीं, पूरा बोला जाके दिखाबो। तो वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहूँ और देखत रहूँ पूरा कथा के बहुत लेकर पूरा अपडेट ला हम आप ला अपडेट करते रहूँ। तो ये हरे 20 एकड़ खेत, यहाँ के 20 एकड़ खेत में बनाए जाते भव्य मंच पंडाल। यहाँ पंडाल लगे के चालू हो चुके हैं, देख सकते हो। ये पंडाल अभी स्टार्ट करे है। एक ठो डोम अभी पूर्ण नहीं होए हुआ, पूरा नहीं हुए, आधा अभी हो है, आधा करके वर्कर मन अभी यहाँ मौजूद नहीं है। तो ये 20 एकड़ खेत ला समतलीकरण करेंगे है, और समतलीकरण करके यहाँ भव्य पंडाल बनाया जावत है। आप देख सकते हो वीडियो में। और अभी तो फिलहाल समिति के कोई आदमी यहाँ नहीं है, काहे काम करते वर्कर उन्होंने अभी भोजन ग्रहण करते, काहे समय हो 1 बजे। तो संगवारी हो, एक कथा के आयोजन करता रेणु शंकर जायसवाल जी हमारे पास में मौजूद है। तो हम ओकर से बात करबो, लेबो पूरा जानकारी। और समिति के आदमी मन घलो है, तो ओकर से लेबो हम पूरा जानकारी। एकर पहले आओ आप मन से मैं ले रहे हो, तो मैं बता चुके हो। लगातार हमारे शिव भक्त मन ये जानना चाहिए कि यहाँ नहाए धोए के का व्यवस्था है, और कति बार एक खाना पीना की व्यवस्था करे जाए शिव भक्त। बोला बता। नाला है, अच्छा तालाब है बगल में।
और हमारे जो महाराज आई वो है कहाँ रुकी? महाराज घर में अच्छा, जो ये बगल में बने हैं। से लगे हुए हैं। अच्छा, ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। शिव भक्त मंदिर हाँ। की व्यवस्था है, नहाए की व्यवस्था हवे वहाँ हमार व्यवस्था करे हम पानी टंकी के निर्माण करत हन। नाला जिन हवे, तालाब जे हवे, कम से कम 4 तालाब है, बड़े तालाब हवे। यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर के आसपास, आधा किलोमीटर के यहाँ से आधा किलोमीटर के आसपास 4 बड़े बड़े तालाब हवे। वहाँ तालाब के भी नहाए की व्यवस्था समझे प्रयास है। शिव भक्त ला कोई परेशानी मत है, वाला ध्यान में रख के कथा स्थल से लगे हुए जमीन जो 2 एकड़ की जमीन है वहाँ हमन ऊपर सुविधा बन शौचालय है, यूरिनर है और नहाए की व्यवस्था है। ओला हमन ये कथा पंडाल के जस्ट सामने 2 एकड़ हमन जमीन वहाँ साफ सुथरा करके 100 नग शौचालय के निर्माण करा था। अच्छा, और वहीं पे एक पानी टंकी के भी निर्माण करा था। जहाँ शिव भक्त मान लो कोई महिला आते ओकर मन को मतलब असुविधा मत हो, तो यहाँ पानी टंकी के भी व्यवस्था है। यहाँ पर नहा के और अपन व्यवस्था ला कर सकत है। जस्ट हमार कथा पंडाल से 200 मीटर दूरी में भोजनालय की व्यवस्था है। अच्छा, 200 मीटर के पास में भोजनालय की व्यवस्था है। वहाँ हमारे सब सुविधा है, वहाँ भोजन वहाँ बनना है। शिव भक्त जो बाहर से आई और निश्चित रूप से मतलब प्रसाद के रूप में मतलब भोजन की व्यवस्था करबो। और वहीं पर हमारे पूरा समिति लगे हमें अभी पूरा ग्राउंड स्तर में और पूरा समिति के सदस्य में लगे हैं। अभी पार्किंग की व्यवस्था में है, 4 व्यक्ति पार्किंग की व्यवस्था में लगे हमें। ये सब पूरा जेसीबी पूरा सब आए हमें मतलब व्यवस्था में लगे हैं। लगभग ग्राउंड के काम हमारा 90% पूरा हो चुके हैं। सिर्फ पंडाल के जिन है आप देखा तो पंडाल हमारा निर्माण हुआ था तो एक आध हफ्ता के अंतर्गत तो वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगी। और ये पंडाल में लगभग हमारे 300 बाई 700 वर्ग फीट के हमारे पंडाल होना था। और निश्चित रूप से जैसे भी शिव भक्त के उपस्थिति होगी ओकर अनुसार अपन व्यवस्था वो करे के प्रयास करबो छीहा के। हाँ हाँ, कि वहाँ टेंट वाला से अलग से व्यवस्था करके टेंट लगवा के छीहा की व्यवस्था करे के प्रयास और जैसे जैसे भक्त मन के संख्या बढ़ी वही हिसाब से उनकी व्यवस्था उपलब्ध हो जाए। कराए के प्रयास करबो। और निश्चित रूप से हम सब शिव भक्त से भी निवेदन करबो कि आप आओ कथा पंडाल में और बढ़िया शांतिपूर्वक बैठ के कथा के श्रवण करो और अपन जीवन ला भी धन्य करो और अपन परिवार के भी जीवन ला धन्य करो, सुख समृद्धि प्राप्त करो। बस यही मांगना कामना लेके हमारे पूरा समिति ये शिव महापुराण कथा पंडित प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम के आयोजन पर लगे हैं। ठीक, तो जैसे भैया शिव भक्त बाहर से आही ओकर मन बर रुके के कोई व्यवस्था जैसे होटल वोटल है आसपास? अभी शिव भक्त मन के रुके के व्यवस्था के बारे में हम बात करें हैं तो जो भी आप कई जगह देखा हो हर पंडाल के नीचे में 25-50 हजार शिव भक्त रुकते। हमन यहाँ एक विशेष रूप से अपन प्रयास करें हैं कि हर समाज के प्रमुख मन से निवेदन करें हैं कि हर समाज के सामुदायिक भवन हवे वो अपन समाज के सामुदायिक भवन ला व्यवस्थित करे, साफ सुथरा करे। वहाँ सोए के व्यवस्था, दरी गद्दा और पानी और लाइट शौचालय की व्यवस्था अपन समाज के भवन में करे, ताकि जो बाहर से हमारे शिव भक्त आई वो मतलब पंडाल में अगर कहीं नहीं समझ में आवत है तो वो लोग व्यवस्था करबो। शहर में 2 ठो भवन भी हवे शासन के, नगर पालिका के नगर भवन और भवन 2 ठो बहुत बड़े भवन हवे जहाँ कम से कम हम 400-500 आदमी ला व्यवस्थित रूप से वहाँ सुविधा दे सकन। तो वहाँ भी अपन बात करें हम तो माननीय हमारे नगर पालिका के जो अध्यक्ष है चितावल जायसवाल जी वो भी हमारा सहमति दे है कि वो अवधि में हम बहुत अन्य कार्यक्रम पर जो जगह उपलब्ध नहीं कराओ वो जगह के उपयोग हम शिव महापुराण के जो शिव भक्त है उकर पर रखबो। एकर अतिरिक्त 3-4 और व्यक्ति मन हमारे से संपर्क करे है
उकर मन के निवेदन है, हमारे मन का नाम दर्ज करा है। वो मन के कहना है कि 100 आदमी मोर यहाँ, 150 आदमी मोर यहाँ, ऐसे करके 4-5 जो शिव भक्त है वो मन अपन भवन ला भी हमला दर्ज करा है। अगर कोई परेशानी हुई और समस्या हुई तो निश्चित रूप से वो व्यक्तिगत जो भवन है ओकर उपयोग पर भी हमारा 5-6 समाज के हमारा अनुमति मिल चुके हैं। वो आके हमारा सहमति दे और निवेदन भी करते हैं कि कहीं कोई परेशानी हुई शिव भक्त मल्ला तो आप हम अपन व्यक्तिगत भवन है हमारा वो हम सनम देखो। लगातार हम बात करी तो 2 जनवरी से स्टार्ट हुआ था यहाँ शिव महापुराण कथा। तो दर्शक मन हमें जानना चाहिए महाराज के यहाँ उपस्थिति कौन तारीख से हो जाएगी? महाराज जी के उपस्थिति 1 तारीख के होना है और ऊपर बाद वो सीधा यहाँ आके ये जो आप भवन देखा था ये हमारा आयोजक भाई वेणु शंकर जायसवाल जी हरे, ये ऊपर छोटे भाई हरे बंटी जायसवाल, रमेश जायसवाल इकर खुद के भवन है वो बोला नया रूप में बोला तैयार करके महाराज जी के अनुकूल वो भवन व्यवस्थित करा था, बोला तैयार करा था ताकि अन्य जगह कई जगह देखें कि महाराज जी ला सभा स्थल आए में ही आधा से पौन घंटा लग जाते हैं। पर मन के सोच ये हुई कि समाज महाराज जी के समय ला हमला विशेष ध्यान रखना है और वो हमारे समय व्यर्थ मत हो, हमारे शिव भक्त मन ला ओकर समय बहुत अधिक मिला ये भावना ले लेके हमने मेरे ऊपर तैयारी करे हैं ताकि सीधा निवास से निकले और पंडाल में उपस्थिति हो महाराज जी के और सीधा हमारे शिव भक्त मल्ला आशीर्वाद दें, मार्गदर्शन दें और कथा सुनावे। जैसे हमारे महाराज यहाँ उपस्थित हो जी पोखरी में तो ओकर पहले कुछ ओकर स्वागत वगैरह के व्यवस्था हवे? स्वागत के व्यवस्था हवा लेकिन वो समिति अभी फाइनल रिपोर्ट ये नहीं करे है, तय नहीं करे है कि कहाँ से स्वागत करना है। स्वागत निश्चित रूप से होगी। आप देखो कि महाराज जी के आय से अपार जन समुदाय पहुँचे तो अगर वो लोग विशेष रूप से कोई व्यवस्था करके प्रयास करबो तो निश्चित रूप से हमारे शिव भक्त मन भी परेशानी होगी और आम जन भी थोड़ा सा परेशानी होगी। वो ध्यान में रख के हमने वाला व्यवस्था अच्छा भव्य रूप से स्वागत करबो ये हमारे मन के सोच है। और कुछ संदेश देबो हमारे लाखों शिव भक्त? हमारे शिव भक्त से बस निवेदन यही है कि आप आओ परिवार समेत आके हमारे महाराज पंडित प्रदीप मिश्रा जी के शिव महापुराण की कथा ला ध्यान से सुनो और हमार जिन कार्यक्रम है उमा आप सहयोग प्रदान करो शांति पूर्वक। यहाँ व्यवस्था अपन रखे हैं कि इतना बड़ा पंडाल है, आप पहले आओ पहली पाओ, जिन मेरा आप लोग जगह मिला थे निश्चित रूप से अपन मेरा अपन स्थान ग्रहण करके शिव कथा ला बढ़िया शांति पूर्वक सुनो। यही हमारे मन के सोच है, वही सोच ले लेके हम कार्य ला करत। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन अपन कीमती समय ला हमारे चैनल में वक्त दे हो है ना। एक लिए आप मन से ज़्यादा समय नहीं लेते हुए एक बार जयकारा लगाना चाहो तो सब कोई भगवान के जयकारा लगाओ, यही निवेदन हो। कर बाद हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब जम्मू कार्यकर्ता जन आयोजक गण है मतलब बहुत बहुत साधुवाद से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के सफल कार्यक्रम के कामना के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जयकारा लगा मैं लगवाऊं। चल भाई आजन तक संवादी आयोजक समिति के जितना भी भैया है हमारे वो सब आ चुके हैं, साथ ही साथ खोपड़ी गांव के ग्रामवासी वो मन हवा। एक बार हम जयकारा लगा दो जब तक आप तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर 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 महादेव, हर हर महादेव, भोले बाबा की जय, शंकर भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आप मतलब धन्यवाद आयोजक समिति की तरफ से आप दोनों भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये बढ़िया संदेश ला हमारे खोपड़ी के आयोजन ला जन जन तक पहुँचाए के प्रयास करें आप मेरे उपस्थित हो और हमारे मन की भावना ला शिव भक्त मन तरफ पहुँचाए के प्रयास करें तो ऊपर बार पूरा शिव भक्त पूरा जो आयोजक समिति आप मन के बहुत बहुत आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो यहाँ बना थे सब भक्त मन बर जिन श्रद्धालु कथा श्रवण पान कर लाही उकर मन बर बाथरूम के व्यवस्था यहाँ बनाए जाते। और जैसे समिति वाले हमार भैया जी बन बताई से कि लगभग 100 सेट यहाँ निर्माण कर जाही। तो ये उकर रूम बना थे और ये डहर बना थे टंकी है। देख सकते हो काम जोरों शोरों से चालू है और करीबन एक हफ्ता में यहाँ के जिन ये काम पूर्ण हो जाए इससे करके बताइए से समिति के भैया मन। तो ये देख सकते हो यहाँ शेड निर्माण यहाँ करे जाते। अभी यहाँ के वर्कर मन अभी भोजन के समय हुए तो भोजन करते और काम यहाँ जोरों शोरों से चला देख सकते हो। आदमी सब काम करे अभी हम खड़े हैं। तो संगवारी हो ये हरे 20 एकड़ के पूरा धनहा खा खेत जिनला समतलीकरण करे के बाद भव्य मंच पंडाल में परिवर्तन करेंगे ही। और हम समिति से बात करें हैं कि यहाँ कोनो भी प्रकार के असुविधा जन हुआ करके जम्मू समिति के सदस्य मन सक्रिय रूप से कार्य करत हुए और लगे हुए भोजन चाहे भोजन की व्यवस्था हुए चाहे ये तरफ जो बना थे प्रसाधन कक्ष मन के। तो हर प्रकार से मतलब सुविधा हुआ जिन हमार भक्त जन हेवा मनाही मतलब कोनो भी प्रकार के असुविधा जन होए एला देखते हुए पूरा समिति है लगे हुए है और कार्य कर एकदम चुस्त दुरुस्त से चलत है। तो संगवारी हो सामने में जो बिल्डिंग दिखे थे वही बिल्डिंग में रुखी प्रदीप मिश्रा जी है और वो बिल्डिंग है हमारे जसवाल भैया के हरे। तो कर रुके के व्यवस्था वहीं बनाए गए है और जैसे कि बताई से कि 1 तारीख को आगमन हो जाए गुरु जी के तो यहीं रुकी है और यहीं से वह यहाँ कथा सुनाए बर आई है।